एक सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि क्या हम बहुत लेट हो गए हैं, और मैंने पिछले कुछ दिन पहले वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए बनाई थी, लेकिन ये 10th क्लास के बच्चों के लिए और ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि आप लोग अब 11th में एंटर करने वाले हो, राइट। और आपके पास 10th के कुछ गिने चुने महीने हैं और अब आप सोच रहे हो कि यार अब तो क्या ही रैंक आएगी, बच्चे तो 9वीं से 8वीं से पढ़ रहे थे, हम तो क्या ही रैंक ले आएंगे। तो इसके बारे में 3-4 बातें बोलना चाहूँगा। आपको पता है IIT बॉम्बे दिल्ली में जो बच्चे होते हैं ना, उनमें से 30-40% बच्चे ड्रॉपर होते हैं। मतलब वो ऐसे बच्चे भी नहीं होते जिन्होंने 11th-12th में एग्ज़ाम निकाले, ये वो बच्चा जिनसे 11th-12th में एग्ज़ाम नहीं निकला और ड्रॉप करके उन्होंने निकाला 1 साल में, ठीक है। फिर कई सारे बच्चे उसमें से ऐसे होते हैं 50-60% और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन प्योर 11th एंड 12th में शुरू की थी। केवल 5 से 10% बच्चे मैं कह सकता हूँ ऐसे रहे होंगे जो बहुत पहले से जेई प्रेप कर रहे थे, 9वीं से 10वीं से 8वीं से, बहुत कम। और ये यूजुअली बच्चे होते हैं, ये CSE डिपार्टमेंट वगैरह में होता है। और इवन CSE डिपार्टमेंट में भी कई सारे स्टूडेंट्स, जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने 11th-12th में प्योरली अपनी प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन मेहनत बहुत की तो बहुत अच्छी रैंक आ गई। तो 11th-12th में ही जेई प्रेप करने का समय होता है। ये जो हम अर्ली जेई प्रेप का कॉन्सेप्ट पूरी डिस्कस करते हैं ना, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा फॉर गेटिंग मोर इंश्योरेंस दैट यू विल गेट अ टॉप 100 काइंड ऑफ अ रैंक। क्या हर बच्चे की जो 9-10 से पढ़ता है उसकी इतनी अच्छी रैंक आती? नहीं आती। केवल कुछ बच्चे जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, कंटिन्यू कर पाते हैं उस कंसिस्टेंसी को, इंटेलिजेंट होते हैं, केवल वो बच्चे 11th-12th में अच्छी रैंक लेके आते हैं। और वो बच्चे अगर 9-10 में नहीं भी पढ़ रहे थे फिर भी उनकी रैंक आ जाती है। ओके, तो दिस 9-10 थिंग इज जस्ट सम काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन, इट्स लाइक अ सूप, ठीक है। सूप खाते हैं, अच्छा लगता है, नहीं खाया तो कोई बात नहीं यार, मेन कोर्स ले आओ, खा लेंगे हम, राइट। इट्स लाइक दैट। सो इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना कि यार हमने क्योंकि अर्ली इतना कुछ नहीं पढ़ा है तो हम नहीं ला सकते रैंक, इट्स अ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर बच्चे 11th-12th में पढ़ के या ड्रॉप ईयर में पढ़ के IIT पहुँचते हैं। केवल ऑल इंडिया रैंक 10 में जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप कह सकते हो, या 100 में जो बच्चे उनके लिए आप कह सकते हो कि हाँ इनमें से ज़्यादातर बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, ठीक है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अगर आप इससे नीचे आते हो, आप अगर 500 रैंक की एम करते हो या आप 1000 रैंक की एम करते हो, विच इज़ ऑल्सो डैम गुड रैंक, वहाँ पे आप बहुत ईजिली 2 साल की प्रिपरेशन में या ड्रॉप ईयर में ऐसे करके आप बहुत ईजिली जा सकते हो। ईजिली तो नहीं जा सकते, मेहनत करनी होगी, बट यू कैन गो देयर, अ लॉट ऑफ पीपल डू। एंड इवन टॉप 10 रैंकर्स में भी कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन में एग्जाम में नंबर ले आते हैं। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि अब आपका एग्जाम नहीं हो सकता, दैट्स अ वेरी लूजर मेंटालिटी। और अभी तो आपकी 10th में भी 3-4 महीने बचे हैं बॉस, तो उन 10th के 3-4 महीनों को यूज़ करो और 11th में एकदम तोड़ तरीके से जाओ और आग लगा के पढ़ाई करो। कोई आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक लाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट अर्ली, सॉरी इट इज़ नॉट लेट, इट इज़ नॉट अर्ली बट इट इज़ ऑल्सो डेफिनेटली नॉट लेट। और एक बात और कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बोल के मेरे को कुछ बेनिफिट है, तो भाई मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है बताओ ना। मैं अपनी IIT बहुत साल पहले कर चुका हूँ, ठीक है। मेरे को तो पता भी नहीं अभी कौन टॉप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आई डोंट चेक, आई डोंट नो। एंड इवन अब आप बोलोगे कोर्सेज़ के लिए, कोर्सेज से भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि एक 3-4 हज़ार रुपये कोर्स से मेरा मेरे को कुछ हो जाता है, इट्स जस्ट एक्स्ट्रा मनी दैट आई हैव, ओके। सो आई एम टेलिंग दिस प्योरली आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट, प्योरली बिकॉज आई केयर अबाउट योर स्टूडेंट्स, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 11th-12th में पढ़ के अच्छी रैंक आ सकती है। और यदि आपको ये 10th के बचे हुए महीनों को और अच्छे से यूज़ करना है, देन माई J27 कोर्स विल हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ले लेना। 26 नवंबर तक आपको ये केवल 2999 में मिल रहा है, 3000 रुपीज़ का, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। यूजुअली इसके डबल रेट पर सेल होता है। इसमें आपकी 10th की पूरी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी, आपके 11th-12th के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे 11th में जाने से पहले। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ये मैंने खुद बनाया है, इनमें कई चीज़ें मैंने खुद भी पढ़ाई है, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। सो दैट इज़ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, अभी तो शुरू हुई है चीज़, राइट। उससे पहले गिव अप मत करो। बाय।